अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं ज़ोर का जोड़ और इस वक्त ज़ोर के जोड़ लग रहे हैं कहीं कहीं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में। पाकिस्तान की टीम तो कोई भी ज़ोर का जोड़ लगाने में कामयाब नहीं हुई है, लेकिन जो टीमें बेहतर तैयारी के साथ आई थीं वो अपने मैचेस जीतते हुए आगे जा रही हैं। और पाकिस्तान और बांग्लादेश दो टीमें ऐसी हैं जो इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से बाज़ाब्ता तौर पर जिनका मुस्तकबिल ख़त्म हो चुका है। ये मैच ज़रूर खेलेंगी, लेकिन उस मैच का नतीजा कोई भी हो, इन दोनों टीमों के लिए आगे का सफ़र, मुस्तकबिल का सफ़र इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में कोई हैसियत नहीं रखता, कोई मानी नहीं रखता, इनके लिए कोई जगह नहीं है। आज भी एक मैच खेला जाना है। फिर पाकिस्तान की टीम खामोशी से सुना जा रहा है कि वतन वापस भी आई है इस आखिरी मैच को खेलने के लिए। साथ ही साथ खासी तनकीद भी हो रही है पाकिस्तान भर में पाकिस्तान टीम की मौजूदा कारकर्दगी के हवाले से, क्रिकेट बोर्ड के इंतजामी फ़ैसलों के हवाले से। ये वो सब चीज़ें हैं जिन पर हम गुफ्तगू करेंगे। तो इस गुफ्तगू के लिए हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको खुशामदीद कहता है और मेरे साथ मौजूद हैं मीरब ज़ीशान। और हाफिज़ साहब, ये पहला ऐसा होस्ट कंट्री है जो मैच चैम्पियंस ट्रॉफ़ी ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी और पहले ही बाहर हो गया। ये बड़ा एक बदकिस्मती है और ये इसको ये भी कहा जा सकता है कि ये जो हमने बोया था वो काट रहे हैं ना। ये ऐसा नहीं है कि आप इसको ये भी कहना मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है कि ये बदकिस्मती है। ये आपने खुद किया है। बदकिस्मती तो ये है ना कि आप बहुत अच्छा खेले, फाइनल में गए थे और ऐन मौके पर किसी से कैच ड्रॉप हो गया, रन आउट मिस हो गया, या कंडीशंस आपके लिए बहुत अचानक से मुश्किल हो गई और आप उसको अच्छा खेल कर फिनिश नहीं कर पाए ना, तो बदकिस्मती तो इसको कहा जा सकता है। लेकिन ये जो हम 23 में भी हार गए, हमारी मतलब सारी दुनिया से ज़्यादा किस्मत हमारी ख़राब है। हम खुद असल में ठीक नहीं हैं और यही वजह है फिर जब हम ठीक नहीं हैं और जब हम इंटरनेशनल इवेंट्स में जाते हैं, बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में शरीक होते हैं, तो हमारे नताइज भी वैसे ही होते हैं। और हमारे ही नताइज क्यों ख़राब है ना, और लोगों को क्यों नहीं है। वो 5 लोग उनके निकल गए टीम में से ऑस्ट्रेलिया के, वो 350 कर गए हैं, मतलब एक मैच में 700 रन ऑन बोर्ड हो गए। तो ये हमारा अपना किया धरा है, ये किसी का बिला वजह किस्मत के ऊपर भी नहीं डालना चाहिए ना। और ये पाकिस्तान में ये भी सुना होगा ना आपने कि दिल जोड़ने की बातें करनी चाहिए, दिल जुड़ जाएँ, दिल जुड़ जाएँ। मतलब युगांडा और PNG की टीमों के दिल जोड़ के क्या वो ऑस्ट्रेलिया को हरा देंगे? स्किल की बात है, सलाहियत की बात है, तैयारी की बात है। अगर वो नहीं होगी तो आप नहीं जीत पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो खैर, डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आपको क्या हुआ है? आपको देख लिया ना आज, तो आपको तो खुश होना चाहिए। ले क्यों कादिर साहब, खुश क्यों होना चाहिए? वैसे कह रहा हूँ, खुश होना चाहिए। क्यों वजह खुश क्या होने की? बहुत सी क्रिकेट जा रही है। आप एंकर हैं यार, आप एंकर हैं, आपको खुशनुमा चेहरे के लोग देखने आते हैं। एंकर मैं अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो स्पोर्ट्स एंकर होता है ना, वो ऐसे हालात में खुश नहीं हो सकता। अच्छा, वो ऐसी शक्ल में। हाँ, वो ऐसी शक्ल में हो जाती है। क्यों हंस रहे हो? उसकी वजह ये है कि हाफिज साहब, तुम क्यों हंस रहे हो? नहीं, वो तो है ही, उनको तो वो देखे ना, इतना अरसा हो गया है। वो जो बातें 2013 में कर रहे थे, वो शुएब अख्तर साहब आज जाकर कर रहे हैं बतौर बेहतरीन खिलाड़ी पाकिस्तान के। वो 2013 में वो बातें कर रहे थे। वो तो मतलब उनको तो पता है, उनको तो तब का पता है जब आप कहते थे कि बाबर हमारा किंग है। 2013 में होश में थी? हाँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल होश में थी। आप बेहोश थे उस वक्त, क्योंकि अगर आप भी होश में होते तो आप उस वक्त की क्रिकेट अगर आपने देखी होती ना, तो आपको तभी समझ आया था कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। तो कारी साहब बहुत, मैं अगर पुरानी तो फिर इनकी उम्र की तो डैने भी मर गई हैं। तो हाफिज साहब क्या, हाफिज साहब कह रही हूँ, कारी साहब क्या आपने UAE में जाके किया? पाकिस्तान हार क्यों गया? नहीं, वैसे मेरा इससे एक और थोड़ा सा बदल के कर लें, ये तो ठीक है। बताएं ख्वाजा साहब, कोई ऐसा मुल्क बताएं जहां पर आप गए हो और टीम जीत के आई हो। चलो ऐसा भी हुआ है ना भाई, जीती है ना भाई। कितने ख्वाजा साहब? दुबई में जीती थी ना। नहीं, टूर्नामेंट जीत के आई हो ख्वाजा साहब। टूर्नामेंट अरसा ही हो गया सर, है ना, अरसा ही काफी टाइम हो गया जीते हुए। और खैर क्या बताएं आपको। अच्छा, जो मीरब वाला सवाल क्या हुआ? क्या मीरब तो आप जानबूझ के पूछ रही है ना। मीरब जो है वो तो अब वो हमारे अब तासुरात देखना चाह रही है कि क्या हुआ। हाँ, देखे ना ख्वाजा साहब, मीरब क्या हुआ था? हुआ ये था कि हमें टीम को सपोर्ट करना चाहिए। कोई तनकीद नहीं होगी हाफिज साहब। हमारी पाकिस्तान की टीम है और पाकिस्तान की टीम हारे या जीते, हमें उनसे प्यार। क्यों कारी साहब? सही कह रही हैं आप, है ना? बिल्कुल ठीक कह रही हैं। टीम को सपोर्ट ही करना चाहिए और की करना चाहिए। नहीं, आप तो सपोर्ट ही करें, आप तो सपोर्ट ही करें। नहीं, इन सब के पासपोर्ट कैंसिल करने चाहिए। नहीं, क्यों? हैं? पाकिस्तान की टीम है कारी साहब। नहीं, इस टूर्नामेंट के बाद की बात कर रहा हूँ, तब तक तो परसों मैच ना पाकिस्तान की टीम है, हमारा किंग बाबर आजम, हमारा रिजवान कप्तान, उनका पासपोर्ट देखिए, मैं उधर दुबई स्टेडियम के बाहर था। हाँ,
तो मुझे यकीन करे कि बड़ी शर्मिंदगी और बड़ा दुख और बड़ा अफसोस हुआ कि जब इंडियन जो स्पेक्टेटर्स थे वो मेरी बाजू पकड़ पकड़ के लेके जाते थे और पूछते थे हाँ जी बताएं, आप तो कहते थे जीत जाएंगे, आप तो कहते थे ये होगा वो होगा, लेकिन इन्होंने हमेशा जो है ना वो जलील ही करवाया और बड़े ताने सुनने को मिलते हैं। सही बता रहा हूँ आपको, मजाक नहीं कर रहा। आप आ सही है, देखिए जी आप साहब तीली ला के उन साइड पे हो गई आप, ठीक है। मेरे जज्बात पूछना चाह रही है कि उनमें मुस्कुराहट रखी इसी चेहरे पे, मुस्कुराहट रह। मुझे ये बताएं कि आपने दावा किया था यहाँ पर बैठकर, 2 दावे किए थे बड़े बड़े, और मेरा आपको मशवरा है ये बहनों वाला कि दावा ना कीजिएगा आज के बाद। एक इन्होंने दावा किया था कि जी इंडिया पाकिस्तान आएगा, ऐसी की तैसी ना आए। दूसरा इन्होंने कहा था कि इंडिया ने अपने 3 मैच हारने हैं, 2 जीत गए। पुट्ठा हो गया काम। अच्छा, ये भी कहा था 3 मैच हार। हाँ। अच्छा, आप सब हाँ जी कहा था, ये भी कहा था ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ वापस पूछ के अगर रिसर्च यार ਮੈਨੂੰ आवाज आ रही है भाई ਤੁਸੀਂ पूछ। ओह माय गॉड। अच्छा नहीं तो फिर ये भी ख्वाहिश साहब पाकिस्तान की, अच्छा जो वैसे जो मीरब ने सवाल पूछा था कि क्या हुआ, क्या वो जो आप बता रहे थे वो मुकम्मल वही हुआ है जो सबको नजर आया। सब मैं कोई उधर मेरे को नहीं वो आप ये फरमा रहे थे यार। आप सब देखे मेरी बात सुने, हम लोग जब टीम सेलेक्ट हुई कहते तो रहे हम लोग के सपोर्ट करें क्योंकि टूर्नामेंट आपका शुरू नहीं हुआ था, लेकिन ऑन पेपर आप चीज़ें नहीं छुपा सकते। एक तो आप रेगुलर ओपनर के साथ नहीं जाना चाहते थे, हम लोगों ने ये खबर दी कि बाबर के साथ ओपन करेंगे, जो कि सबसे बड़ा एक सेटबैक था पाकिस्तान टीम के लिए कि आपने नंबर 3 की पोजीशन खाली छोड़ दी और पार्ट टाइमर्स को दे दी। दूसरी चीज़ है कि बाबर साहब ख़ुद भी मना कर सकते थे, सीनियर प्लेयर थे, कहते कि मैं अपनी पोजीशन नहीं चेंज करना चाहता, मेरी पोजीशन जो है वो नंबर 3 है, आप ओपनर सेलेक्ट करो। तो सुना ये भी है कि जब स्क्वाड अनाउंस हुआ है तो कुछ प्लेयर्स और कुछ एक प्लेयर भी जो टीम में नहीं है वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा जी, जिनमें बाबर आजम भी शामिल थे, कि जब उन्होंने स्क्वाड देखा तो उन्होंने कहा ये क्या स्क्वाड है। तो खैर वो हमें सोर्सेज बताते हैं कि उन्होंने कहा ये एक स्पिनर है, वो भी फिंगर स्पिनर डाल दिया। तो ये चीज़ें आपको आपकी शुरू होने से पहले ही जो है वो ख़तरे की अलामत बन चुकी थी। आपको हम लोग बार बार कहते रहे सिलेक्शन कमेटी को कि एक आधा प्लेयर इंजर्ड करवा दो दोबारा। आपने टेक्निकल 12 तक आपने कोई चेंज नहीं की, 12 के बाद मानी तो सही, इमाम को शामिल किया तो है उन्होंने। अच्छा जी, क्या कह सकते हैं अब आप। इमाम ने सुसाइड किया है। देखें उस मैच में सुसाइडल रन था वो, और वो किसी की गलती नहीं है सिवाय इमाम के। 89 रन्स वाला प्लेयर कैसे कर सकता है? वाला नहीं, 100 वाला प्लेयर 160 किया उससे पहले, एक दिन पहले। और मतलब डोमेस्टिक में इतना बड़ा नाम, यार हम किसी की देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, तो इमाम भी तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो हमारे स्क्वाड में 15 प्लेयर खेल रहे हैं उनकी हम एबिलिटी पे शक नहीं कर सकते कि वो प्लेयर है कि नहीं है, ठीक है। हाँ, हम लोग उन लोगों पर शक कर सकते हैं जिन्होंने 2 साल मुसलसल वनडे की टीम एक प्रॉपर चैनल के थ्रू खिलाई। आपने इरफान खान न्याजी को भी मौका दिया, आपने सुफियान मुकीम को भी मौका दिया। ये पहली टीम मैंने देखी है सिलेक्शन कमेटी जो एक प्लेयर आपके 4-5 विकेटें एक मैच में ले रहा है, ठीक है, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड, उसने पाकिस्तान का रिकॉर्ड बनाया, उमर गुल का रिकॉर्ड तोड़ा, तो भाई आप उसको कैसे बाहर कर सकते हो? आपने उसको नहीं खिलाना था तो आप नुमान अली को, साजिद खान को, आपके पास मुख्तलिफ स्पिन ऑप्शन मौजूद थी, उसको शामिल करते। एग्री। कई लोग प्लेयर जो थे, क्रिकेटर जो थे, साइंसदान जो थे, वो ये भी कहते रहे कि हमें 4 बॉलर्स के साथ ही हम जाएंगे वनडे में। भाई 5 बॉलर्स के साथ आप T20 में जाते हो, तो आप 4 बॉलर्स के साथ जिन्होंने 10-10 ओवर फेंकना है, वो खुदा न खास्ता किसी का पट्टा खींचा गया, किसी की कमर में दर्द शुरू हो गई, हाँ, तो फिर आप किससे करवाओगे बॉलिंग? हाँ। आपको आपके बैक ऑफ द माइंड तो ये चीज़ें होती है ना। आपके पास पाकिस्तान की कंडीशन है, आपको पता है बाकी टीमें आपकी कंडीशन लाकर 2-2, 3-3 स्पिनर के साथ जा रही है रेगुलर, आप लोग एक स्पिनर के साथ, वो भी आप फिंगर स्पिनर के साथ गए। वो तो उनका एटीट्यूड ही बहुत ज्यादा था। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब हारते हैं तो आपको फिर ये सारी गलतियाँ पहले भी नुमायाँ होती हैं। आप बैक टू बैक 2 मैचेस हारे, पहले न्यूजीलैंड से आप मैचेस हारे, 3 मैच हार चुके हैं आप न्यूजीलैंड से, ठीक है, 1 महीने के अंदर अंदर, मतलब कुछ दिनों के अंदर। कारी साहब यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ज़ीशान राना साहब ने हमें ज्वाइन किया है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, मीरब आपको, हाफिज साहब को और ख्वाहिश साहब सबको।
I'm good, as good as I can be इन हालात में, ठीक है। यकीनन डिस्कशन सुन रहे होंगे आप हमारी। जी जी बिल्कुल, मैंने आपकी डिस्कशन सुनी है एंड मुझे डिसअपॉइंटमेंट इन टोन ऑफ वॉइस खालिद साहब की साफ जाहिर हो रही है। देखिए, हम अपनी टीम को बैक करते हैं और ख्वाजा साहब डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग। ऑब्वियसली जब आप किसी कंपटीशन में जाते हैं तो आप ये थोड़ी कहते हैं कि मैं हारने के लिए जा रहा हूँ, आई एम गोना लूज, यू आर टू गुड। यस, प्रैग्मेटिकली हम कहते हैं यार फलानी टीम बहुत अच्छी है, और हम ये भी कह रहे थे कि इंडिया के अगेंस्ट या ऑस्ट्रेलिया टाइप जो भी टीम, जो एपेक्स टीम्स है, उनके खिलाफ आपको अपनी A+ गेम खेलनी पड़ती है। यू नीड अ बिट ऑफ मिरेकल और कॉम्पोजिशन। आप जब एक टूर्नामेंट के अंदर गए हैं, एंड नो डाउट अबाउट द एबिलिटी ऑफ द प्लेयर्स, लेकिन एक होता है टीम की कॉम्पोजिशन। जब सिलेक्शन हुई ना इस चैंपियंस ट्रॉफी की, तो टीम की कॉम्पोजिशन जो है ना, उसका न्यूक्लियस कोर को तबाह किया गया। उस कोर के तबाह होने पे बार बार आप सबने अब अपनी आवाज रेज की, आपके साथ हमने भी अपनी आवाज रेज करने की कोशिश की, बट नो वन पेड नो हीड टू दिस। किसी ने सुनने की कोशिश ही नहीं की। और आई फील वेरी बैड फॉर इमामुल हक कि इमाम को आपने एकदम इस मैच में लाके खड़ा कर दिया, ऑल इंपॉर्टेंट मैच में, और वहां से हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं यस यू कैन नेवर बी रन आउट, लेकिन बटरफ्लाइज होती हैं। और इमाम लाइफ में फर्स्ट टाइम आई हैव सपोर्टेड बिकॉज ही परफॉर्म्ड इन द डोमेस्टिक स्ट्रक्चर। हमारे पास सर्किट ही वो है। अब खबरें ये आ रही हैं, ऑब्वियसली कल रात से आ रही थी, कि अब वही वाला बात होगी, पीसीबी अनस्केथ चला जाएगा, बैकलैश आएगा सिलेक्टर्स पे, 5-6 सीनियर प्लेयर्स पे, उनको कुछ टाइम के लिए हटा दिया जाएगा, न्यूजीलैंड पे फिर से एक नई टीम भेज दी जाएगी। हाफिज साहब कल हमें मैच के बाद, हमारे शो के बाद एक ना अपना एक दिखा रहे थे एक्सपर्ट रिटर्न 15-16 साल पहले का। अगले 17 साल के बाद भी ना हम ये वाली बात डिस्कस कर रहे होंगे मीडियम, अनलेस एंटिल वी पुट आवर फुट डाउन, और हम अपनी इन चीजों को सही डायरेक्शन के साथ, प्रोसेस के साथ फॉलो नहीं करना शुरू करेंगे। भेज दें अपने प्लेयर्स को डोमेस्टिक में, मैं भी देखता हूँ पूरे सीजन ये कैसे खेलते हैं और कौन उनको सीजन खिलाता है, फिर उनको भी वापस भेजो उनकी पुरानी जॉब्स पे, जिन लोगों ने डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर जो है, आप पीसीबी गवर्निंग बॉडी है ना, तो पीसीबी में से किसने पूछा था कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे कि नहीं खेल रहे, अपनी फिटनेस का ख्याल रखने के नहीं रख रहे। वी हैव सम गाय फ्रॉम अब्रॉड, 5-6 साल से टीम का फिजियो बना हुआ है, क्या उसका रिजल्ट्स है। आप रिजल्ट्स की बेस पे कोई अप्रेजल्स करते हैं कि नहीं करते? जब तक आप ये नहीं करना शुरू करेंगे, आप अच्छे अपने प्लेयर्स को स्केपगोट बनाते रहेंगे। हर टूर्नामेंट के बाद आपको बड़ा इजी वे आउट है, प्लेयर्स को लिमेंट कर दें, उनको सरेंडर कर दें, और उसके बाद एक नया सेट ऑफ प्लेयर्स लेके आए, उनको सामने रखते हैं, उनको ऑल इंपॉर्टेंट बना के फिर उनको फेल कर दें। प्लीज पीसीबी का पीआर बंद करें, इनकी गेम को इनका ब्रांड बनने दें और अपने काम पे फोकस करें। When we don't focus on our work और our players के साथ अपनी हेजमोनी लगा लेते हैं, अपनी टिप लगा लेते हैं, this is exactly what has happened. It will continue happening, और इसमें हम सारे सिर्फ अपने आप को सड़ाते रहेंगे, इसका कोई हल नहीं है जब तक हम अनाउंसमेंट्स कम करेंगे और एक्शन ज्यादा करेंगे। अभी ये न्यूजीलैंड टूर पे 5 प्लेयर्स को निकाल दो, इनको डोमेस्टिक में डाल दो, क्रॉस फॉर्मेट्स खिला के दिखा ले, 3 महीने के बाद सब प्लेयर्स वापस आ जाएंगे। किसी के साथ कुछ इवन आप प्लास्टर नहीं कर रहे, आप टूटी हड्डी को सिर्फ शरीर प्लास्टर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पैराडोल से कैंसर का इलाज नहीं होता और इससे कभी भी नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है जीशान साहब। अगर मैं देखूं कादिर साहब के बारे में, मुझे जब से पाकिस्तान हारा है, मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रही हूँ, मुझे पता नहीं दुनिया में कहाँ से मैसेजेस आ रहे हैं, आपको तो आ ही रहे होंगे, मुझे आ रहे हैं कि आपके शो में कादिर साहब बैठते हैं और वो पाकिस्तान को सिलेक्शन कमेटी अनाउंस होने के बाद भी कादिर ख्वाजा साहब ने जितना सपोर्ट किया ना पाकिस्तान को, हमें बुरा, मतलब वो लोग जो पाकिस्तान को नहीं सपोर्ट कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि हमें कादिर साहब के लिए पहली बार बुरा लग रहा है कि उस बंदे ने इतना सपोर्ट किया है, कम से कम उस सपोर्ट का ख्याल कर लें। और एक और चीज़, अभी आज मैं देख रही थी कि शोएब अख्तर साहब ने बाबर आजम के हवाले से बड़े सख्त अल्फाज का चुनाव किया है, तो आप प्लेयर्स को बुरा कह रहे हैं, मतलब कि इन लोगों ने क्या कभी कोई मैचेस हारे नहीं थे? ये क्या यहीं से नहीं आए हैं? मैं इसी पर एक बात करता हूँ, हाफिज साहब भी इस चीज़ के गवाह हैं। पहले तो बात ये है कि आपकी सिलेक्शन कमेटी हो या आपके प्लेयर्स हों, वो किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते आजकल के दौर में। क्यों? क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी गेम है पाकिस्तान में जिसमें हर घर की छत पे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। हाँ। हर घर की गली में बाहर क्रिकेट खेलते हैं। अभी रमज़ान आ रही है, लोगों ने बाहर क्रिकेट खेलनी है। बिल्कुल ठीक है, आप उनको पागल नहीं बना सकते कि आप कहें जी हमारे से ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। गलतियाँ नहीं छुपती। दूसरी चीज़, जो प्लेयर्स जो सो कॉल्ड तज्जियाकार आजकल बैठे हुए हैं, देखिए मैं ये किसी का इनफरादी तौर पे नहीं कहता, आवे का हवा ही बिगड़ा हुआ है। हर जगह जिधर से उठाएंगे मुंह उठा के बोली जाते हैं। इनको कम से कम इतनी तमीज़ और इतना जो है वो अखलाकियात होनी चाहिए किसी को भी, प्लेयर को, कि आप लोग साबिक क्रिकेटर हो भाई। आप लोग जब अपनी दफ़ा फ्लॉप होते थे
उस टाइम आप लोग लोगों को ब्लॉक क्यों करते थे? आपके बारे में अगर कोई बोलता था तो उसके घरों में, उसके दफातर में शिकायत के अंबार क्यों लगाते थे? आप उनके दफातर में उनके मालिकान को फ़ोन करके उनके शिकायत क्यों करते थे? जो आपके हकायक आपके सारे मंजर आम पर लाते थे, आपकी गलतियां कोताहियां लाते थे। कुछ लोग मैनेजमेंट का भी हिस्सा रहे, कुछ लोग डायरेक्टर भी बने रिसेंट पास्ट में। आज वो तनकीद कर रहे होते हैं, आज वो मस्करे बने, आज वो तमस्कर उड़ा रहे होते हैं, मजाक उड़ा रहे होते हैं, लड़कों का पर्सनल टारगेट कर रहे होते हैं। भाई देखें, आपने करना है, आप 100 मरतबा करें, लेकिन फिर अपनी दफ़ा भी बर्दाश्त का मादा रखें ना। हाँ। आप फिर अपनी दफ़ा जो है वो आप लोगों को शिकायत लगाने लग जाते हैं, फिर आप अपनी दफ़ा जो है वो लोगों पर पाबंदियाँ लगवानी शुरू कर देते हैं। आपने कुछ लोग टीम के साथ बाहर ट्रैवल करने गए, कवरेज पर लोग गए, उनको बाकायदा तौर पर प्लेयर्स को सख्ती से मना किया गया उनकी तरफ से कि इनके मुंह नहीं लगना। और भाई क्यों नहीं लगना? आपका क्या ख्याल है? प्लेयर आपके सगे हैं, आपको बताएंगे। आपकी हरकतें कौन नहीं बताता रहा? कौन को कुछ नहीं आप करते रहे? सब कुछ पता है, हमें सब कुछ पता है। अगर हमारे साथ मनाजरा करने की कोशिश करेंगे तो हम हाजिर हैं जिधर मर्जी प्लेटफॉर्म पे। फिर मैं उनको बताऊंगा कि आप लोग किस काबिल थे। आप लोगों ने अगर टीम डायरेक्टर आप बने, आप कहीं टीम के साथ आए, टीम मैनेजमेंट में, आपने क्या बेहतरी की टीम के लिए? भाई आपने कौन सी सीरीज जीती? इंजमाम साहब आए 2007 में हमारे, जब बॉब वुलमर फोर्थ हुए, हम क्यों कोई वर्ल्ड कप नहीं? सवाल है। भाई मेरी बात सुने, जो इतने फन्ने खान बन रहे हैं वो किस बलबूते पर बात कर रहे हैं? हाँ। कौन से मैचेस इन्होंने माना लेजेंड्स होंगे, मैचेस जितवाए, सारा कुछ किया। भाई जब आपके पास इक़्तिदार आया, आपने क्या किया? ठीक है, मुतअद्दिद मर्तबा सिलेक्शन कमेटी में लोग रहे होंगे, कोचेस बन के रहे, कोचेस रहे, सारा कुछ हुआ। आप लोगों ने क्या किया? हाँ। जो उठता है मुंह उठा के बातें करने लग जाता है टीम के लिए। टीम देखें, जब हारती है, जब जीतती है, यही जब टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीती, उस वक्त फिर इन लोगों के मुंह पर ताले क्यों लग गए? उस वक्त तारीफों के अंबार लग गए थे। ये ऐसे खेला रिजवान, ये सलमान अली आगा ऐसे खेला। भाई ये वही प्लेयर हैं जो आपको 152-0 करके दिया, फिर आपको बाद में उन्होंने मैच जितवा के 184 वाला दिया। ये वही प्लेयर्स हैं। लेकिन मैं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे एक बड़ा वेब डिजिटल का चैनल है, उस पे एक बंदा जो है वो बातें कर रहा है, जी चूड़ियां चढ़ा दो प्लेयरों को, ये ऐसे कर दो, वैसे कर दो। भाई कम से कम आप लोगों को इतनी तमीज का दायरा होना चाहिए कि यार पीसीबी भी हैरान है, हम लोग करें तो फौरी पर्चा करा देंगे ने साढ़े थे। मुझे हैरानगी है पीसीबी के ऊपर कि भाई इनके खिलाफ आप लोग एक्शन क्यों नहीं लेते? साबिक क्रिकेटर्स के क्या वो टर्म्स एंड कंडीशंस उनके ऊपर अप्लाई नहीं होती? वो पीसीबी के एम्प्लॉयज नहीं रह चुके? अब नहीं होती हैं। समझ से बाहर है, जो उड़ता है मुंह उठा के। हाँ तनकीद करो भाई, लेकिन आप लोग तमीज के दायरे में रहकर तनकीद करो, पर्सनल अखलाकियात से हटके आप लोग ना। मेरा जाती ये ख्याल है हाफिज साहब, जब खिलाड़ी जीतते हैं ना, उस वक्त सिर्फ तारीफ नहीं होती है, उस वक्त भी एक तनकीदी जायजा होता है कि जीते किसके खिलाफ हैं, किसके खिलाफ क्या किया, रन्स बने तो वो कैसे बने। उस टाइम भी बोले ना कि इस बॉलर को कुटाई हुई थी, इस बॉलर ने सेव की, उस टाइम पर भी होता है। इस बैट्समैन ने रन्स किया तो 350 हुआ। हाँ। किसी ने बॉलर्स के खिलाफ बोला कि भाई 350 हो गया है, खाया क्यों है तुसी 350 है ना? तो बात ये चेज हुआ हाफिज साहब, सब कुछ ऊपर पानी फिर गया, सब कुछ छुप गया। तो ये जो छुपाने वाले लोग हैं, और फिर तनकीद तो सबसे आसान चीज है ना। देखिए मेरे मसला ये है कि कोई क्या कहता है वो उसका अपना फेल है, उसकी अपनी जिम्मेदारी है। अगर किसी ने कुछ कहा है पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं या पाकिस्तान के बारे में, उनका अपना ख्याल है, ना तो हम किसी को तमीज़ सिखाने के लिए हैं, ना किसी को तहजीब सिखाने के लिए हैं। ठीक है, जिसने जो बोलना है उसने अपना खुद उसका हिसाब देना है, खुद उसने उसका जवाब देना है। जब आप हारते हैं तो आपके बारे में ये सवालात उठते हैं इस किस्म के। हाँ। और सख्त अल्फाज में भी तनकीद होती है, तारीफ़ भी वैसे ही लोग खुले दिलों करते हैं, बड़े अच्छे अंदाज में करते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं पैदा होता कि मसला ये है कि जो भी लोग टेलीविज़न पर हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स, जो लोग तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा है ना, उनको तो टेलीविज़न पर होना ही नहीं चाहिए। पहली बात यह है। और दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा रहे किसी भी अहम ओहदे पर, उनको ये ख़ुद ख्याल करना चाहिए कि कौन सी बात आपको पब्लिक में करनी है, कौन सी बात आपको पब्लिक में नहीं करनी है। और ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये जितने भी लोग प्लेटफॉर्म्स पर होते हैं ना, मतलब हम यहाँ पर बैठे हैं, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि किस बात हम
किस बात को हमने लोगों तक पहुंचाना है, कौन सी बात ऐसी है जो आम आदमी तक पहुंचाने वाली नहीं है। तो ये एक रास्ता है कि आप किस तरह से। मैं माजरत आपकी बात काट रहा हूँ। अच्छा यहीं पे रुक जाएं, फिर एक कॉलर है उनका सवाल ले लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? वालेकुम सलाम, सिस्टर बात कर रहा हूँ ज़िशान आज़ाद कश्मीर से। जी जी फरमाइए। सिस्टर ये जो आप भी कोई उम्मीद रखें या ना रखें, पाकिस्तान ने तो बहुत बुरी कारकर्दगी की है पूरी चैंपियन ट्रॉफी में, तो क्या कोई आप भी उम्मीद रखें या नहीं, कोई टीम तब्दील होगी या कुछ कोई बेहतरी के हिसाब नजर आ रहे हैं, या ये बिल्कुल जहन से बात निकाल दें कि बेहतरी के चांसेस नहीं है? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कारी साहब माजरत के साथ सवाल लिया है मैंने, लेकिन जवाब प्लीज दीजिए, कंटिन्यू। देखिए जी, अभी उम्मीद रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, और ऐसी उम्मीद से आपको टूर्नामेंट से बाहर होना कबूल होना चाहिए, और ऐसी उम्मीदें अगर मगर की सिचुएशन में अगर आपने जाना है हर मरतबा तो फिर फ़ायदा नहीं है। आपने देखिए, हाँ इस चीज़ का वसीम अकरम साहब की मैं बात करता हूँ, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की है कि आपने बहुत आजमा लिया है अपने सीनियर प्लेयर्स को। आप कहते हैं टैलेंट नहीं है, तो आपने फिर चैंपियंस कप क्यों बनाया? तो ये बात तो हम भी इतने अच्छे से कर रहे हैं। चैंपियंस कप अगर बनाया, हाँ। उसमें जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, शाहीन्स में जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, आपका जो स्ट्राइक फोर्स का एक कैंप लगा हुआ है भाई, वो आपने क्यों बनाया हुआ स्ट्राइक फोर्स का कैंप? आपको पता है वो उन्होंने बनाया है 2026 के वर्ल्ड कप के लिए। आपको मिडिल ऑर्डर बैटर के चाहिए, बिल्कुल ठीक है। उसमें उन्होंने वो देखना है जी, रजाक साहब उनको ट्रेन कर रहे हैं कि ये छक्के चौके जो है ना वो लंबे लंबे बाहर फेंके, वो बाहर जाएगा, वो 6 दी जगह 12 स्कोर मिलेगा। हाँ जी, ये बाउंड्री के पास गिर जाए तो 6 है, बाहर भी जाए तो कदी सप भी आ जाता जे अंदर श्रीलंका के स्टेडियम में बिल्ली भी आ रहती है। हाँ जी, तो वो इसीलिए लगाया गया कि वो ना 190 मीटर के छक्के मारे। मैं अब इन भाई का जो जवाब है वो यही है कि सर बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन अभी तक जो है वो बेहतरी होती भी दिखाई नहीं दे रही। हम 3 आईसीसी के टूर्नामेंट्स में किसी में खातर खा कारकर्दगी 16, 17, 18 महीने कोई ज्यादा वक्त नहीं है कि जिसमें आप थोड़ा देखें। आपने अगर टीम मुझे इस चीज पे बिलीव नहीं है कि टीम अभी से तैयार होनी शुरू होगी। क्यों शुरू हुआ था मेरा? हाँ वजह मुझे अभी बिलीव नहीं है कि टीम अभी से तैयार होना शुरू होगी। वो इसलिए क्योंकि आपने ऑस्ट्रेलिया में टीम खिलाई, आपने साउथ अफ्रीका में सीरीज जीती वनडे की, आपने सारी सीरीज वाली वनडे जो जीते आप लोग टीम को चेंज कर दी, आपने अचानक से चेंज कर दी। अच्छा, वसीम अकरम साहब की आपने बात की, आपने इस बयान से पहले वाला बयान उनका सुना था जब उन्होंने हिमायत की थी स्क्वाड की? हिमायत नहीं, उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि स्पिनर होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने फिर हिमायत भी की थी, कुछ दिल की भी की थी, उन्होंने बाकी लोगों की भी बात की थी। मेरा नहीं हिमायत की। अच्छा, मेरे एक और बात का तकलामी के माल चाहूँगा। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेटर्स हैं ना, ग्रेट क्रिकेटर्स भी हैं, वो अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, उनके ख्यालात हैं। जब हम मीडिया में हैं, जो हमारा काम है बुनियादी तौर पर, अच्छा एक और भी चीज़ है, ख्याल है कि इसको लोगों तक पहुंचाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये जो है ना सपोर्ट का लफ्ज़, सपोर्ट, ये मीडिया का काम नहीं है, ना ये पाकिस्तान के उन क्रिकेटर्स का काम है जिनका काम है तनकीदी जायज़ा लेना। हाँ। ये सपोर्ट फ़ैन करते हैं, जो शायकीन है ना वो सपोर्टर्स हैं। मीडिया आपके लिए आपकी आंख खोलने का एक जरिया है कि आपके दिमाग के ऊपर उसने हमेशा बजना है कि नहीं ठीक। इसी तरीके से जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स है ना पाकिस्तान में, गुज़िश्ता कुछ अरसे में ना ये एक बड़ी एक बीमारी की तरह ये बड़ा फैला है कि सपोर्ट करो जी, पाकिस्तान सपोर्ट करो। ये मीडिया का काम नहीं है। मीडिया का काम है आपने जायज़ा लेना है, आपने लोगों को बताना है कि ये ठीक हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है, ये ठीक हो सकता है। जब आप ये बता रहे हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा, हो सकता है कि उसमें आप खुद भी गलत हों कई जगह पर, लेकिन ये हो सकता है कि उसमें आप 20, 25, 30, 40% ठीक बता रहे होंगे या ये गलत नहीं है। सोच है ना, मुनासिब नहीं हो सकती, मालूमात है मुनासिब नहीं हो सकती। हो सकता है कन्वे करने में, लिखने में, बोलने में आप वो मुनासिब अपने पैगाम ना पहुंचा, लेकिन आप ये तो बता रहे होंगे ना कि 40% ठीक नहीं हो रहा। तो अगर 40% ठीक नहीं हो रहा तो आप क्या 60-40 के साथ मैचेस जीत सकते हैं? जो आपकी कोई टीम 90% है और आप 60% है, आप जीत सकते हैं? नहीं जीत सकते। तो इसको क्लैरिटी होनी चाहिए। और ये जो जब क्रिकेटर्स, टॉप क्रिकेटर्स पाकिस्तान के, बड़े बड़े नाम पाकिस्तान के, जब वो ये कहें ना आप इसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ये
शायकीन के जो आम बंदा है वो ये समझता है कि शायद हमारी टीम बहुत अच्छी है, मतलब वसीम अकरम कह रहे हैं, शोएब अख्तर कह रहे हैं, अब और आप पाकिस्तान के अजीम खिलाड़ियों के नाम ये कह रहे हैं यार इसको सपोर्ट करें। इसका मतलब ये आम बंदा यही समझेगा कि यार टीम में जान है, जो ये भी कह रहे हैं कि सपोर्ट करें। तो वो जो लोगों के जज्बात हैं वो उससे उनको ठेस पहुंचती है, उनकी उम्मीदें बनती हैं। उम्मीद आप उस वक्त लगाते हैं जब आपने मेहनत की होती है बहुत ज़्यादा और आप दुनिया के सामने लड़ने के, मुकाबला करने के काबिल होते हैं, तब आप करते हैं। तो अगर लोग ये समझते हैं, जो लोग मैटर करते हैं, जिन लोगों को लोग सुनते हैं लाखों करोड़ों की तादाद में, तो उनको अपने अल्फाज का चुनाव इस अंदाज में करना चाहिए कि लोगों के जज्बात को ठेस ना पहुंचे। और दूसरा, आपने लोगों की सोचने की सलाहियत को बुलंद करना है। ये नहीं है कि आंखें बंद करके बाबर की तारीफ शुरू कर देनी है, आंखें बंद करके रिजवान को अच्छा कहना शुरू कर देना है, आंखें बंद करके आपने हारिस को बुरा भला कहना शुरू कर देना है, आंखें बंद करके आपने सऊद शकील को बुरा भला कहना शुरू कर देना है। ये नहीं है। मीडिया ने डायरेक्शन देनी है कि जनाब आप ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये जो चैंपियंस कप है, जो वसीम अकरम साहब अगर ये कह रहे हैं, तो चैंपियंस कप, जो लोग चैंपियंस कप के हैं वो मेरा ख्याल उनके साथ ही बैठे हुए हैं ना, तो उनको कहें ना विकी तू ऐसे की कर रहे हैं, चल ना जाके अपना काम कर। ताल्लुकात ख़राब होंगे ना, मेरे आपके ताल्लुकात होते हैं, ख़राब हो जाएं मुल्क के लिए क्या फ़र्क पड़ता है। अगर मेरे और आपके ताल्लुकात मुल्क के लिए ख़राब होते हैं, हो जाएं, मुल्क की क्रिकेट ठीक हो जाए, काम ठीक है जी, क्या फ़र्क पड़ता है। जी ज़ीशान साहब, सर बात ये कि जो क्रिकेटर्स है ना, आपके एक्स क्रिकेटर्स, जितने भी पुराने क्रिकेटर्स हों, उनकी पेरेंट बॉडी इज द पीसीबी। और हर मुल्क का एक कानून है कि अगर आप इंडियन है तो आप बीसीसीआई को फॉलो करेंगे, उनको कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करेंगे। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ फ्रॉम ऑल ऑफ आवर लेजेंड्स जिन्होंने क्रिकेट अच्छी खेल के मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया था, कि जब आपके सामने आप बहुत हाई पेडेस्टल की बातें करते हैं कि ये अच्छी चीज होनी चाहिए, अच्छी बातें करो, क्रिकेट को प्रमोट करो, टीम डायरेक्टर की कभी कोई डेजिग्नेशन किसी ने सुनी नहीं थी। आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, शोएब भाई कर रहे हैं, हबीज भाई कर रहे हैं, सामने शोएब मलिक साहब बैठे में, वो मेंटोर है। कल आपने मुझे बताया कि यार एनओसी किसने दिया था सर, तो फिर जब आप सोल सर्चिंग करते हैं, अपना खुद से अपना वो करते हैं, अपना मुआयना करते हैं, तो क्या आप अपने आप से ये नहीं पूछ सकते कि यहाँ बैठ के मैं इतनी ऊंची ऊंची बातें कर रहा हूँ कि प्लेयर खराब है, इस प्लेयर को हटा दो, उसको निकाल दो, हमारे जमाने में क्या किया था। तो वो बंदा सामने बैठा है, चाहे वो वसीम अकरम साहब के सामने बैठा हुआ है, चाहे हबीज के सामने बैठा हुआ है, डू दे नॉट हैव द गट इन द मॉरल करेज इन देम टू आस्क देम व्हाई आर यू हियर एट द फर्स्ट प्लेस, और फिर यू हैव द ऑडेसिटी टू टॉक अबाउट द बेटरमेंट ऑफ क्रिकेट एंड हाउ इट इज आउट टू बी प्लेड। We all know what they've done in the past, sir. बात ये कि एक जो ना हायरार्की सिस्टम होता है, आप एज एन ऑस्ट्रेलियन एक्स क्रिकेटर बात करके देख लें एक दफा, आप बात करके देखें करंट टीम पे जब आप सिलेंडर करेंगे, ACB is going to come very hard at you. Why not the PCB? PCB अपनी रिवर्स काम पे लगा हुआ, प्लेयर्स की मार्केटिंग पे ये लगे हुए और टीम को सपोर्ट कराने पे हमारे एक्स क्रिकेटर्स लगे हुए, इनको सपोर्ट करें। एक पता नहीं हम किस साइड पे जा रहे हैं, हमारा मोडस ऑपरेंडी इसके ऊपर क्या है। आपने कल बड़े मेथोडिकली समझाया ये सब चीजों के बारे में। अब बताएं कि इस टाइम पे व्हाट डू वी थिंक, क्या ये लोग जो बैठे हुए क्या पीसीबी इनसे पूछेगा भाई मफादात का तसादुम तुम में है, तुम कहां बैठे हुए हो, और जिससे पूछेंगे कि आपने एनओसी को क्यों दिया था, अनलेस वी डिकोड द आंसर्स टू दिस, हाफिज साहब, ख्वाजा साहब, मीट अप, हमारे पास जो है ना वी विल बी मूविंग इन सर्कल्स, हम सिर्फ सर्कल मूव करेंगे जब तक इनका हमें आंसर नहीं मिलेगा। फिर क्या होता है, आप मैं इतना शॉक था कि यू आर डिस्कसिंग थिंग्स अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट एंड द टू डब्ल्यूज माशाल्लाह एक दूसरे में बैठ के अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। और जडेजा का आप कमेंट सुनिएगा, उसका मैं सल्यूट टू हिम, व्हेन ही वाज आस्क्ड अबाउट इंडिया टीम्स डिबैकल परफॉर्मेंस अगेंस्ट न्यूजीलैंड, ही वाज वेरी केयरफुल विद हिज वर्ड्स। प्लीज लर्न फ्रॉम दोस पीपल, इसको लर्न करना चाहिए आपको। ये रिजवान का वर्ड है ना, इस पे कहते हैं लर्निंग ये होती है कि हाउ केयरफुल आई एम व्हाइल डिस्कसिंग अबाउट माय क्रिकेट व्हेन आई नो कि माय वर्ड इज गोना कम वेरी हार्ड एट मी। तो ये मेरा 2 सेंट्स से, ये किसी तरीके से इन तमाम बड़े प्लेयर्स को बता दिया जाए। आपको हमने लिटरली बहुत सराहा है, आपकी बड़ी मेहरबानी है, बट like the Olympians, like Hafiz said yesterday, we are ex-cricketers, the top notch, are also a reason for no direction in cricket or misdirection in cricket. ज़ीशान साहब, ये कहते हैं ना कि ये हमारा ज़माना था, मैं लिटरली उनको ये कहना चाहूँगी कि जब तक आप जिंदा हैं ये आपका ज़माना है, अभी भी आप यहाँ पर हैं, इसको ठीक कर सकते हैं ना आप। आपकी गुफ्तगू अगर कहीं पे जा रही है, अगर क्रिकेटर सुनते हैं आपको लोग सुनते हैं, आपकी बात की वर्थ है, तो ये आपका ज़माना है, आप अभी भी इसको ठीक कर सकते हैं। आप बैठकर सिर्फ तनकीद करने के लिए हैं लोगों को। ज़माना ज़रूरी नहीं है कि जब आप खेल रहे थे तो वही था, तब तो आप सीख रहे थे, अब आप सीख चुके हैं, अब आप गुजर चुके हैं उस चीज़ से, अब आपका दौर है, अब आप समझाएं, कोई अच्छी बात कन्वे करें। वो समझते हैं कि उनसे बड़ा ना कभी प्लेयर आया ना कभी होगा,
वो नहीं ख्वाहिश साहब, मैं कथा कलामी की बात चाहूँगा। देखें, अगर हम ये बात करते रहेंगे ना तो हमारी जो गुफ्तगू है ना वो किसी और तरफ चली जाएगी। वो जो कह रहे हैं सो कह रहे हैं, ठीक है। अगर कोई बड़ा क्रिकेटर है तो है, उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। मसला पाकिस्तान की क्रिकेट का ये नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं, मसला पाकिस्तान के क्रिकेट का ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त कहाँ पर है, इसको ठीक कैसे करना है। ये बात ठीक है। क्या आपने 70, 80, 90, 2000, 2010 की बातें करनी है, 2000 की दहाई की, या आपने आगे बढ़ना है? ठीक है। अगर आपने आगे बढ़ना है तो आप में सोच होनी चाहिए, आप पे फिक्र होनी चाहिए, ठीक है ना। वो जो कह रहे हैं ठीक है, हम यहाँ पे बैठ के ठीक है जी, उनका अपना ख्याल है। वो जो कहते हैं क्रिकेटर्स को कह रहे हैं ना, क्रिकेटर्स जवाब दे अपनी 2025 में बैठ के आज हम 1996 की क्रिकेट खेल रहे हैं, आज भी खेल रहे हैं ना लोग। 2025 में बैठ के 2030 वाली क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। इंग्लैंड के 2 आउट होते हैं, ऑस्ट्रेलिया के 2 ऊपर वाले आउट होते हैं। ये बात है करने की, ये बात है करने की कि क्यों नहीं हो रही। वो लोग नहीं रुकते। हाँ, हम लोग 30 ओवर डॉट बॉल करते हैं। हाँ। 30 ओवर डॉट बॉल करते हैं और 7वें नंबर पे हैं हम, वर्स्ट 3 डॉट बॉल खेल रहे हैं। कितनी डॉट बॉल्स की हैं हमने पिछले मैच में? हमने 140 के करीब, 128, 140 हमने 2 मैचेस में, मेरा ख्याल है कि 150 या 160 तकरीबन। हाँ, 2 मैचेस में न्यूजीलैंड से हमने ज्यादा खेली हैं इसमें। तो 2 मैचेस में अगर 150 ही लगा लें तो इसका मतलब ये पूरे 50 ओवर्स। हाँ, 50 ओवर्स में हमने रन किए हैं। और आप ये देखें कि जो हमने 240 रन, 42 रन बनाए, 41 रन बनाए, वो हमने सिर्फ 20 ओवर्स में बनाए या 25 ओवर्स में बनाए। 25 ओवर्स हमने डॉट खेले हैं इंडिया के मैच में। तो ये आप जब बुजदलाना क्रिकेट खेलेंगे, आप अल्लाह ताला भी बुजदलों का साथ नहीं देता, नहीं देते हैं भाई। ठीक है। आप फखर को रो रहे हैं, आप साइम को रो रहे हैं। क्या ऑस्ट्रेलिया के 5-6 प्लेयर, प्राइम प्लेयर इंजर्ड नहीं है? क्या बुमराह इंजर्ड? क्या इंग्लैंड के इंजर्ड नहीं है? क्या इंडिया का इंजर्ड नहीं है? क्या साउथ अफ्रीका के इंजर्ड नहीं हुए? न्यूजीलैंड के इंजर्ड नहीं हुए? बांग्लादेश में क्या रोना पिटना शुरू कर देने थे हम? शकीब नहीं है मतलब आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप फखर और साइम पर रिलाय कर रहे हो भाई। हाँ, इतने साल लगाकर भाई। आप और रिजवान, बाबर और रिजवान ओपनर आते रहे हैं, आओ दोनों ओपनर क्यों नहीं आते? रिजवान करे ना, फ्रंट से लीड करते ना उस मैच में जिसमें फखर इंजर्ड हुआ है। जी जीशान साहब, एक रिक्वेस्ट है मेरी, सॉरी टू इंटरप्ट अगेन। मैं ये बात सोच रहा था, मैं आप सबसे पूछता हूँ, काइंडली मुझे बताइएगा कि अगर पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ 320 रन भी कर लेता, तो सर आप तो फायसा वहां पर थे, आप सब मुझे बताएं कि आर यू श्योर दैट वी वुड हैव बीन एबल टू डिफेंड दैट टोटल? सर नहीं सर, नो वे, वेरी ऑनेस्ट, नॉट एट ऑल। और आप ग्राउंड में जब जाते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि आप जीतने की गर्ज से जा रहे हो। आपके प्लेयर्स के साथ राब्ते कैसे हैं, आपकी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन क्या है। 2021-22 में जो हम मैचेस जीते, उसमें हमें ग्राउंड में पता लग जाता था। हम लोग पहले कहते थे कि यार आज मूड में है, ये पता लग जाता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है। आप शारजा में जो अफगानिस्तान वाला मैच हम जीते, न्यूजीलैंड वाला मैच हम जीते, उधर से आपको अंदाजा हो जाता है कि भाई आप लोग जीतने की गर्ज से गए हुए हो, आप लोग किसी लालच की गर्ज से नहीं हो। 5 ओवर्स में आउट हुआ, 5 ओवर में रोहित शर्मा आउट हुआ, विराट कोहली आया, विराट कोहली आपको फिनिश करके देके गया इंडिया को मैच, सिंगल्स और डबल्स लेकर। बड़ा प्लेयर, नो डाउट, बड़े मैच का बड़ा प्लेयर। पूरी दुनिया पाकिस्तान में खुशियां मनाएगी उसकी सेंचुरी की, ऐसे नहीं मनाई जाती। आपके बाबर आजम से लोगों को तवक्को है बहुत ज्यादा, ठीक है। लोग रो रहे थे बाहर, उनके फैंस, इवन डाई हार्ड फैंस जो लोग थे उनके, वो लोग कह रहे थे कि यार ये किंग, हमें तो शर्म आ रही किंग कहते हुए। 5 ओवर्स में आपके बाबर 0 ओवर में आए, पहले ओवर में आए, और क्या हुआ कि पांड्या आया, आउट हो गए। फिनिशिंग कभी नहीं कर सका आज तक। विकेट देखें, इमाम की विकेट देखें आप, ये ओपनर ऐसे विकेट देते हैं अपनी। नहीं, आप जब बुजदलाना खेल खेलते हैं तो फिर आप इसी तरह ही डरते हैं और बॉलर साहब प्रेशर डाल रहे हैं ना कि ये खिलाड़ी, बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें, ये उसके ऊपर है निसार। अब ये सवाल पैदा होता है यहाँ से, ठीक है ये बुरा खेले ना जी, सब हम इस पर इत्तेफाक करते हैं, लोग ये कह रहे हैं बुरा खेलें, बिल्कुल। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये बुरा खेल रहे थे या ये ठीक नहीं हो रहे थे, तो जिन लोगों ने एक के बाद एक खिलाड़ी को तैयार करना था, उन्होंने क्या किया? वो किधर हैं? वो कहाँ पर हैं? ख्वाजा साहब, आप दुबई जाते हैं या पाकिस्तान से बाहर जाते हैं या किसी भी जगह कवरेज के लिए जाते हैं, दफ्तर में आपका मुतबादल मौजूद होता है। हाँ जी, ऐसे ही होता है ना, ठीक है। अगर आपको कहीं और छुट्टी पर जाना पड़ गया तो आपकी रिप्लेसमेंट मौजूद है, जो आपकी अदम मौजूदगी में, ठीक है, आप जितना नहीं कर सकेगा क्योंकि आप रोजाना करते हैं, हो जाएगा ना। लेकिन
आपके ऑपरेशन स्मूथली चलते हैं, काम तो नहीं रुकेगा। जो स्किल्ड बंदा होता है उसकी जगह वैसा ही बंदा लाने के लिए आपको उस प्रोसेस की जरूरत है। एग्जांपल है इंडिया की टीम की, वही अर्ज कर रहा हूँ, आपकी 3 टीमें उनकी बनी, वही अर्ज कर रहा हूँ, वही एक जाता है, उनको विराट और रोहित आज चले जाए उनको फर्क नहीं पड़ेगा। T20 छोड़ गए हैं ना, यस, उनको नहीं फर्क पड़ेगा। T20 छोड़ गए हैं ना, तो उसके बाद वो जीत रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो लोगों की उनका पता चलना चाहिए जो आपके सिस्टम को चला रहे हैं, जिनकी नालायकी की वजह से, जिनकी सख्त अल्फाज होते हैं बहुत ज़्यादा, जिनके ख़राब फैसलों की वजह से, गलत फैसलों की वजह से, उतने समझबूझ सोच शऊर ना होने की वजह से आपकी क्रिकेट इस नहज पर पहुंची है कि आज आप लोगों से पीछे हैं। देखें ये जो मॉडर्न डे क्रिकेट की लोग पाकिस्तान में बैठकर बात करते हैं ना, उनको वो ये कहते हैं वो खेल रहा है मॉडर्न डे क्रिकेट। भाईजान हम नहीं खेल रहे हैं, हम हमेशा मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं। हम पीछे हुए हैं, दुनिया आगे निकल गई है, हम साथ भी सफर नहीं कर पाए। एक मिनट ज़ीशान साहब की जरा मुझे कदर कलामी की माफ़ी चाहती हूँ। ज़ीशान साहब, आप मॉडर्न डे के ऊपर क्या स्टैंड रखते हैं हमारी जो क्रिकेट अभी हुई है इसको देखकर? देखिए, वी नीड टू स्टिक टू क्रिकेट ओनली। हमारे लिए मॉडर्न क्रिकेट को बहुत पहले की हमने स्टार्ट की हुई थी। वी वर वेरी हम एंटरप्रेन्योरशिप थी हमारे अंदर बड़ी, हम बड़े एंटरप्राइजिंग प्लेयर्स थे हमारे। अभी जो मॉडर्न क्रिकेट है वो तो मैं जब स्ट्राइक फोर्स सुनता हूँ ना हर बारी, तो इसका मतलब है कि जो आम प्लेयर्स होते हैं हमारे, उनमें बाउंड्रीज मारने की सख्त नहीं है। 25 करोड़ लोगों में से अगर प्लेयर डेवलप अपने ऐसे किए हुए हु कैन नॉट हिट द बाउंड्रीज और सिक्सेस एट विल, तो उनको टीम में आने की जगह कौन सी रह जाती है? और मॉडर्न डे क्रिकेट में क्या 165 में की जाती है? मॉडर्न डे क्रिकेट में क्या आपको 150 मीटर के छक्के मारे जाते हैं? मॉडर्न डे क्रिकेट क्या है? प्ले एज पर द सिचुएशन ऑफ द गेम। अब अगर आप टीम जो है उसको आप एक साइड पे बैठ के सिर्फ यही कहेंगे इन प्लेयरों ने अच्छा नहीं खेला, इन प्लेयरों को हु वाज गोइंग टू वॉच दीज प्लेयर्स, हु वाज गोइंग टू इंश्योर कि जो प्लेयर अच्छा नहीं खेल रहा उसकी कोर्स करेक्शन किसने करनी है? वो बोर्ड में या बोर्ड के सेट किए बंदे, उन्होंने आगे से परफॉर्म करना था। जब कोई कुछ नहीं करता, स्क्रीन पे सिल्वर स्क्रीन पे प्लेयर्स नजर आते हैं, आई स्टार्ट पिन पॉइंटिंग एट दीस प्लेयर्स, इसने ये अच्छा नहीं खेला, इसने वो अच्छा नहीं खेला। प्लेयर्स की फिटनेस, यस मैं उनको उस पे ब्लेम करता हूं, लेकिन अगर एक प्लेयर बुरा खेल रहा है फिर भी टीम में सस्टेन कर रहा है, देन आई विल ब्लेम द सिस्टम और आई विल प्ले नॉट ओनली द सिस्टम बट द गाय हु इज रिस्पांसिबल फॉर दैट सिस्टम। सर देखिए ज़ीशान भाई बात सुने, अगर आपने अब्दुल्ला शफीक को निकाला था, अगर आपने उसामा मीर को निकाला था, अगर आपने शादाब खान को बैड परफॉर्मेंस पे निकाला है, अगर आपने हसन अली को बैड परफॉर्मेंस पे निकाला है, तो फिर ये क्या आसमान से उतरे हुए हैं कि इनको हम लोग नहीं निकाल सकते? जो लोग हमारे सुपरस्टार्स यहाँ पे पाकिस्तान टीम में जो कब्जा करके बैठे हुए हैं, ये कब्जा ग्रुप है, ठीक है, ये अगर कब्जा करके बैठे हुए हैं तो क्या इनको इनकी छांटी नहीं हो सकती? भाई आप हमें कबूल है हार, हमने ऐसे भी तो शिकस्त कबूल होती है ना। हम लोग बेइज्जत हो जाते हैं पूरी दुनिया के सामने, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते हैं। आप यकीन करें कि मुझे रोना आ गया था जब इंडियन पकड़ के मुझे लेके जा रहे थे, मैं आगे लाजवाब हो गया था उनके कि भाई वो सही कह रहे हैं। जब वो लेके गए थे मुझे पकड़ते, मुझे कह रहे थे उधर दुबई स्टेडियम के बाहर, हाँ जी भाई आप बड़ा बोलते, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम हाफिज साहब यकीन करें कि मुझे सनाउल्लाह वो लाइव कर रहे थे, हमारे कोलीग ही हैं, उनके पास ये लाइव रिकॉर्डिंग में मौजूद है। मैं लाजवाब, मैं अब क्या बोलता उनके आगे कि भाई ये इन लोगों ने हम लोगों को किसी काबिल नहीं छोड़ा, किसी काबिल नहीं छोड़ा। उधर लोग जिससे बात करो दुबई में, वो कहता है यार हमें जो चाय देने वाला आता है ना मलवारी, वो भी हमें बातें सुना रहा है, वो हमारे सामने आगे डांस कर रहा है, कहते यार हम लोग क्या मुंह दिखाएं इनको। यकीन करें कि लोग इतने डिसहार्ड थे यार। मैंने कभी मैं इतना कभी डिसहार्ड नहीं हुआ पहले, क्योंकि मैं इतनी एफिलिएशन, हम लोग कवरेज के लिए जाते हैं, हम अगर एफिलिएशन लगानी शुरू हो हम लोग 2-2 दिन सो ना सकें, इतना क्लोज हम वॉच कर रहे होते हैं। जेन्युइन बात है, ठीक है। तो ये चीजें अगर आप लोगों को खुद ख्याल, अच्छा फिर आप देखें लोग पागल हैं, हम लोग बेवकूफ हैं, इनसे उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं। एक दिन पहले ये याशियां कर रहे होते हैं, अच्छा मैच से के चेहरे पे दुख नहीं था, मैच से एक दिन पहले भाई आप लोग बाहर फिरने जा रहे हो, बाहर जाओ, 100 मरतबा जाओ, सर जाना चाहिए जिधर मर्जी जाए। सर इंडियन टीम कोई और टीम एक दिन पहले बाहर की सैर सपाटे करने क्यों नहीं जाती? के अंदर आप उनके रवैये देख लें। वापस साहब, मैं देखो ऑस्ट्रेलिया HSC देखा, सारी जगह देखा, इंग्लैंड में 2000। अच्छा एक बात राना साहब, मीरफ देखें, बात यह है कि ये टीम अच्छा नहीं खेली ना, टीम ने अच्छा खेलना भी ये नहीं खेलना, या आप कुछ करना भी चाहते हैं ये नहीं करना चाहते। देखें जब तक आप उन चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे जहां से आपकी क्रिकेट ने ठीक होना है, आप ऐसे ही रोते रहेंगे। साहब ख्वाजा साहब सुपरस्टार्स, मेरी गल सुन लो, मेरी अर्ज सुन लो सर, मैं इन्होंने बहुत सपोर्ट किया इनको, मैंने इनको बहुत सपोर्ट किया है।
इन सुपरस्टार्स को अपना सलूट मार के ना इनको एक एक शील्ड देनी चाहिए। किसी को बहुता पैसा तो 1-1 करोड़ रुपया इन्होंने अकाउंट च पाए, इन्होंने दे आगे हाथ जोड़ो। ये मसले का हल नहीं है। नहीं, मसले का हल है सर, मेरी बात सुने। आपने लॉर्ड कैसे तैयार करनी है? आपने यंगस्टर 35 साल च घटाना तुसी उन्होंने। ख्वाजा साहब देखिए, कामरान गुलाम को सर हारिस, मोहम्मद हारिस, मेरी गल सुन लो, मोहम्मद हारिस है आपके पास, आगे पास हुरैरा है। आप लोगों ने एक मैच में हुरैरा को 2 मैच में चांस दिए, बाहर काटता। अब वो हुरैरा, अगर ये टीम मैनेजमेंट रहती है या जो लोग रहते हैं, वो नहीं नजर आंदा। ठीक है, अगर हारिस से आप लोगों को क्या मसला था? आप लोगों को हारिस ने सेमीफाइनल से फाइनल तक पहुंचाया T20 वर्ल्ड कप में। आप लोगों ने कब कैरी किया उसको? ख्वाहिशा पैदा रहा हूं मैंने 10 मैच। सर स्टैट छोड़ो, स्टैट है ना सर, ये जो टीम में इनके स्टैट बताएं क्या है? कुछ भी नहीं है सर, ये अपनी अपनी एवरेज मेंटेन करने के चक्करों में आप पूरी पाकिस्तान टीम को डुबो रहे हैं। निशांत साहब भी कुछ कह रहे हैं। जी देखिए, जो कादिर साहब ने, ख्वाजा साहब ने स्टैंस लिया ना कि सपोर्टिंग पाकिस्तान टीम, आजकल अनफॉर्चुनेटली ये कोई वेलकमिंग बात नहीं होती, पॉपुलर बात नहीं होती। लोग नॉर्मली मीडिया में बैठ के करते क्या है कि आप अपने प्लेयर्स के बारे में उस टाइम पे टूर्नामेंट के से पहले बुराई करते हैं, तो लोग उनको बड़ा फॉलो करते हैं। यू हैव ऑल माय सपोर्ट ख्वाजा साहब, लेकिन मैं आपको उसमें एक बात बता दूं, पाकिस्तान क्रिकेट में होता ये है कि प्लेयर्स भी बहुत पावरफुल हो जाते हैं और फिर बोर्ड उनसे ज्यादा पावरफुल हो जाता है, और फिर एक टग ऑफ वॉर चलती है कि कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन ज्यादा खींच लेगा चीज को। इस टाइम पे पाकिस्तान नीड्स एन ओवरऑल, the system needs a new DNA. It's not only the cricketers, it is also the people who decide the cricket. होना यही है कि आज आप बैठ के हम जिस पे बात करेंगे, हम तो कंसिस्टेंटली बात करेंगे, लेकिन आप देख लीजिएगा 2 वीक्स 3 वीक्स डाउन द लाइन वही चीजें हो रही होंगी बोर्ड में, वही सब कुछ चल रहा होगा, और ये लोग जो आज कुछ बात कर रहे हैं आप लोगों के अलावा, ये फिर से उसी स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने लग जाएंगे। नाउ आई वांट टू आस्क यू गाइस, अब क्या आकिब जावेद को टीम में रखा जाएगा? अब क्या मूसा खान को चांस दिया जाएगा? लेट्स ट्राई देम ऑल। भाई ये मुबस्सिर को चांस दिया जाएगा, सुफियान को चांस दिया जाएगा, ये चांसेस नहीं देंगे। सर मैंने पहले अर्ज किया था 2022 से 21 से मैं पिट रहा हूं कि आपका हसनैन जो है वो प्लेइंग 11 का बॉलर नहीं है, वो हमेशा बेंच पे रहना पसंद करता है, चाहे किसी को गुस्सा लगे या ना लगे। आपकी टीम मैनेजमेंट उसको कैरी क्यों करती है, किसी का हक क्यों मारती है? भाई हसनैन को लेके जाना बहुत इंपॉर्टेंट था। आप सुफियान मुकीम को डालें, आप किसी लेग स्पिनर को डालें, आप किसी स्पिनर को, अच्छे स्पिनर को डालें। भाई आप लोग जो है वो हसनैन जो है वो टैमल मिल्स के साथ काम करके आया जी, अपने पैसों पे लगा के आया, 70-80 लाख रुपया लगा के आया, उसकी बॉलिंग बड़ी सीधी होगी। क्या सीधी हुई है भाई? वो बेंच का प्लेयर था और बेंच का प्लेयर रहेगा, ये आप लोग माने या ना माने। लीग में और आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत ज्यादा फर्क होता है। आपकी लीग क्रिकेट में अगर वो हसनैन ने बिग बैश में मारा था या जो भी किया था, उनका बायोमैकेनिक लैब में हुआ, सारा कुछ हुआ, जो भी कर गया है। अब आपके एहसानुल्लाह वो जाया, आपके फखर जमान वो जाया। फखर जमान भी चंद महीनों की क्रिकेट वो भी जल्द रिटायरमेंट लेंगे। वक्त कम है। जिशान साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आगे डिस्कशन बढ़ाते हैं जी हाफिज साहब। अच्छा मीरब, देखें किसी भी खिलाड़ी को खिलाने से पहले ना टीकाकार होता है, ठीक है। ख्वाहिश साहब ने अभी जैसे नाम ली, ठीक है, बासलाहियत लोग हैं। मोहम्मद हारिस का ख्वाहिश साहब ने जिक्र किया ना, ये जो मसला है ना, आप जब मतलब कच्चा सालन तो नहीं खाना चाहिए ना, आप खाना पकाते हैं ना, कच्ची रोटी तो नहीं खाते। हाँ। रोटी पकाते हैं। सर स्टैट्स ते तैयब ताहिर दे, कामरान गुलाम दे और तगड़े ने की परफॉर्मेंस है। ख्वाजा साहब मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, ख्वाहिशा सुन तो नहीं, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। ये हल नहीं है मैं बैठा मैनू कर दो, मेरी जगह से आगे बंदा बैठा दो, वो तैयारी का मरहला है, मैं वो अर्ज कर रहा हूँ। देखिए बात यह है कि जब आपकी सलाहियत को आपको मौका मिलना चाहिए, आप नजर आ गया कि आप में सलाहियत है, फिर आपको प्रोसेस में डालना चाहिए। अब यहाँ पर आप जो मैं बात कर रहा हूँ, आपने खुद ही उसका जवाब दे दिया है कि तैयब ताहिर और कामरान गुलाम के स्टैट्स हैं, कहीं तो खराबी है ना, उसको ठीक करना है या नहीं करना। मतलब अब हम हारिस को डाल दें, उसको डाल दें, अभी ठीक नहीं है, नुको डाल, ये हल नहीं है। ये जो 4 उसकी इंटरनेशनल क्रिकेट है ना, 6 वनडे मैचेस हैं मोहम्मद हारिस के, 30 उसके इंटरनेशनल रन हैं वनडे क्रिकेट में, ठीक है, 5 पारियों में। T20 मैचेस में 9 मैचेस हैं और उसके 126 रन हैं, 31 उसका हाईएस्ट है, ठीक है। फर्स्ट क्लास के 12 मैचेस हैं, 18 इनिंग्स हैं, 407 रन हैं। अब आप मुझे बताएं, जब आप ये बैटिंग जो है ना ख्वाजा साहब, ये आपको करते करते आती है, अचानक नहीं आ जाती। सर साइम को कितने मौके दिए कॉन्टिन्यूसली जिसमें वो फ्लॉप रहा? हाँ, एंड पे आके परफॉर्मेंस दे दी। चलें अब आ जाएं दूसरी चीज़ को।
अब आती है एक टेक्निकल डिबेट, जो कि हो सकता है मैं और आप ज़्यादा बेहतर ना कर पाएँ। आपकी टेक्निक होती है, आपकी सलाहियत होती है लंबी बारी लगाने की, ठीक है। अब आपने उसकी बात की है, मैडम मौजूद हैं, मैं तो क्रिकेटर नहीं हूँ, मैंने सिर्फ जो देखा है, जो समझा है, जो लोगों से पता चला है, जो देख देख के समझा है, ये यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे पूछ लें। जब ये उसको इन्होंने डेब्यू कराया था, मैं क्रिकेटर तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने क्या कहा था जी, तुम बताएं मीरा। किसका डेब्यू हुआ था? जब साइम अयूब का डेब्यू हुआ था, क्या ये नहीं कहा था कि इसको भी थोड़ा टाइम दे दें, और अगर आप इसको क्रिकेट खिलाना चाहते हैं, हाँ। आप इसको लंबी क्रिकेट से ना छोटी क्रिकेट की तरफ लेकर आए। उसका क्या मकसद है? अब आप सवाल करें उसका क्या मकसद है। हाँ। उसकी वजह ये है कि जब आप 50 ओवर, ये क्यों जीता पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में या ऑस्ट्रेलिया में वनडे? साइम ने लंबी बैटिंग की ना, लंबी बैटिंग की। आप खुद खेलते हैं, आप ये चाहेंगे ख्वाजा साहब कि आपकी बारी आई है और आप सिर्फ 2 ओवर्स में आउट हो जाएं? मुझे बताएं। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। आप ये चाहेंगे ना कि लंबी बारी करें? हाँ। तो आप जब बैट्समैन हैं तो आपको लंबी बारी करनी है। साइम अयूब को लंबी बारी खिलाते तो वो पाकिस्तान के लिए हो सकता है इतने चांसेस उसको T20 में ना मिलते। अगर वो लंबी क्रिकेट खेल रहा होता तो वो उससे उस तरफ आता तो वो ज़्यादा बेहतर खेलता। अब जो मोहम्मद हारिस और उसका है ना, दोनों के बैटिंग के अंदाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो आपको ग्राउंड शॉट्स में चौके निकालते नज़र आता है, कट मारता है, ठीक है, हवा में शॉट्स खेलता है, सामने खेलते हुए नज़र आता है। ग्राउंड के जो चारों जो अतराफ है ना विकेट के, वहाँ पर वो आपको रन्स करते हुए नज़र आता है। वो महदूद नहीं है कि उसने सिर्फ रन्स लेने के लिए छक्का ही लगाना है। हाँ। वो ग्राउंड शॉट्स की तरफ भी है। तो ये उसकी एबिलिटी है रन स्कोर करने की, ये नहीं आती है आपको इतनी और ये बेसिक एबिलिटी है। ये बेसिक एबिलिटी है। ये मिसाल दे रहे हैं ना, ये तो आसान है ना। देखो जी, उन्हें 70 स्कोर कर ली ना 5 दौड़ के। भाई उसके पीछे प्रोसेस देखें, प्रोसेस है उसके पीछे प्रोसेस देखें। ये क्यों, ये बॉल निकलता है स्पिनर के हाथ से, ये बॉल निकलता है स्पिनर के हाथ से, और आप अय्यर की पोजीशन देखा करें। इवन विराट कोहली और श्रेयस अय्यर खेल रहे हैं ना, तो आपको लगेगा श्रेयस विराट से ज्यादा अच्छा खेल रहा है स्पिनर को। क्यों? नेचुरल एबिलिटी होती है, उसके ऊपर मेहनत करते हैं, महारत हासिल करते हैं। शुभमन भी आप देख लें, ठीक है। तो आप उसकी फीट मूवमेंट देखें कि वो जब बॉल उसके हाथ से निकलता है उसकी पोजीशन क्या होती है और विराट की पोजीशन क्या होती है। वो ज्यादा कंट्रोल में खेल रहा होता है, तो वो कैसे है, उसके फर्स्ट क्लास रन नजर आती है। ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਕੌਮੀ ਟੀਮ ਚ प्लेयर मायानाज, उनको नजर नहीं आता। अच्छा, मेरा सवाल है, आपने कहा कि उनको नजर नहीं आता। मुझे आप ये बताएं कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सुनी होगी ना रिजवान साहब की? सुन ली है जी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद आपको लगता है कि उनको नजर आता? यार देखें, वो पूरी दुनिया ने सुनी है और सारी चीज़ें हुई हैं, उन्होंने गलतियाँ एक्सेप्ट भी की है। इस चीज़ पे देखें, गलती आज तक किसी कप्तान ने इस तरह एक्सेप्ट नहीं की है कि जी उन्होंने कहा जी हाँ ठीक है, अगर मगर की सिचुएशन में हम नहीं आना चाहते, हम बाहर हुए हैं, मानते हैं गलती मान गए हैं, तो फिर अब जाएं। वो हाफिज साहब कल आपने जो कहा, जाएं की बात नहीं है, जाएं तो फिर किसको बनाएं? तो ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੱਢ ਦਿਓ ਸਟਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ख्वाजा साहब मेरी बात सुने ना सर। स्टाਰਾਂ ਨੂੰ किया है भाई, स्टार को स्टार नहीं, मोहम्मद रिजवान है कैप्टन है। तो अब कादिर साहब मेरी बात सुने, मैं आपको बात बताऊं, मैं आपको ऑन स्क्रीन ये बात कर रही हूँ। आप अभी भी मुरव्वत में हैं, मुरव्वत से बाहर आए। कादिर साहब ये खिलाड़ी जो है ना, इन्होंने आपको अभी आपने टीम की बात की, मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के आपको कहाँ से लग रहा है कि ये कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस है? सिर्फ ये कह लेना मैं सारा शो खराब कर दूं और मैं कहूँ हाँ जी मैं गलती मानती हूँ अपनी, हमसे गलत हुआ है, कोई मसला नहीं है, तो वो खुमियाजा कौन भुगतेगा? गलती मानने वाला बड़ा होता है इंसान, पता सिर्फ मानने वाला बड़ा होता है, गलती सुधारनी भी होती है। गलती माने, बार बार गलती करने वाला शख्स नहीं है। क्या गलती मानूं मैं? माने गलती, मैं कहूंगा आप बड़ी औरत हैं। चलो जब मैं गलती करूंगी मान लूंगी। लेकिन भाईजान मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं दुबई स्टेडियम के बाहर खड़ा था। हाफिज साहब आज तक आपने मेरा नहीं ख्याल कि मेरी तस्वीर जो है, वीडियो हो सकता है आ गई हो इधर, तस्वीर आज तक मैंने किसी प्लेयर के साथ नहीं ली, ठीक है। मेरा एक हॉट फेवरेट प्लेयर था जो मेरी आंखों के सामने से गुजर रहा था, उसको मैंने रिक्वेस्ट की तो उससे मैंने तस्वीर ली वहाँ पे। कौन सा प्लेयर? वो है अभिषेक शर्मा। ठीक है, वो आने वाला इतना बड़ा सुपरस्टार है
और इंडिया को वो अच्छे तरीके से सर्व करेगा और लंबी क्रिकेट। अच्छा, आप रुक जाएंगे, यहीं पे रुक जाएं। आपने मोहम्मद हारिस की भी बात की, मैं समझ गई। आपने अभिषेक शर्मा की बात की। ख्वाहिश साहब, ये जो लोगों को हम बता रहे हैं ना यहाँ पे बैठ के, अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे, मौका दे, सेहत दे, हमारा काम यही है। सही बात। अब आप सिर्फ 2 स्क्रीन पे ना, एक तरफ मोहम्मद हारिस लगा लें, एक तरफ अभिषेक शर्मा। मुवाजना नहीं है। नहीं, तो उनका प्रोसेस, ख्वाजा साहब वही मैं बात कर रहा हूँ, प्रोसेस सुन ले। प्रोसेस में डालना है आपने प्लेयर्स को। ये बैटिंग आपको ऐसे नहीं आती। कदों पाना है सर, चैंपियंस कप तुसी करा लिया, भाईजान वो हाल ही नहीं है। चैंपियंस कप तो सर फिर की 50-50 लाख रुपए दे रहे हो भाई मेंटोर को। चैंपियंस कप फ्रॉड है, को 50-50 लाख रुपए गलत दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं। वो तो बैठ के तज्जिए दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं। वो 50-50 लाख वहां से भी ले रहे हैं और वो यहाँ बैठ के तज्जिए भी दे रहे हैं। ना वो उनका काम है जो इस वक्त वहां पे कर रहे हैं, और ना उनका वो काम है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनसे करवा रहा है, और ना वो चैंपियंस कप जो है वो असल फ्रॉड है। इस सिस्टम में जो चीज़ें आप डालते हैं ना, ये हैं फ्रॉड, ये करती हैं ख़राब चीज़ों को। अगर आप अपनी क्रिकेट की क्वालिटी बेहतर ही करना चाहते थे, आप कायदन ट्रॉफी की क्वालिटी क्यों नहीं बेहतर करते? क्यों नहीं किया आपने? आप वहां पर पैसे नहीं दे रहे प्लेयर्स को। कितने महीने हो गए नहीं मिलते? 8-9 महीने हो गए। मेंटोर को किस चक्कर से पैसे मिल रहे हैं? सर दूसरी चीज़ ये है, मतलब ये तो ऐसे ही ना कि ख्वाजा साहब इवेंट पे गए हैं, ख्वाजा साहब अंदर जो है ना वो पुरतायुश खाने से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, तो कैमरामैन बाहर बैठा है, वो बैठा सही चलाई अंदर हर जगह के अंदर आप खा के आ गए। बिल्कुल ठीक बात है, तो यही होना है ना फिर। और आप देखें कि मुझे हैरानगी होती है कि यार आपने अब्बास अफरीदी को कैरी किया, उसने आपको विकेट्स दी, उसने आपको विकेट्स दी। अंडर 19, 13, 16, 19 फर्स्ट क्लास, अंडर 23 या 18, और उसके बाद आपकी नेशनल टीम। ये प्रोसेस है आपका। अगर आप नहीं, ये कौन सी रॉकेट साइंस है? सबको पता है ना, सब एक चैनल के थ्रू भाई, चैनल के थ्रू और एक चैनल और आपके वो लोग जिनको समझबूझ है। और ये मैं आपको बताऊं ख्वाजा साहब, ए जेडे ना मुशावरती कमेटियां कोई काम नहीं होता पाकिस्तान दे विच। ये बेड़ा गर्क मैं काम आता है, मुझे आपके मशवरे की जरूरत ही नहीं है सर। बेड़ा गर्क मैं आपको डायरेक्शन दूंगा कि बेड़ा गर्क करना चाहते हो, करते हैं। तू चल, मैं किसी और नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है सर। रॉन्ग नंबर जो है ना वो आपका टॉप से शुरू हो रहा है बाय द वे। ये तो फौरी तौर पे किसी का मुंह बन जाता। रॉन्ग नंबर आपका टॉप से शुरू हो रहा है। आप जरा देख लें आपका रॉन्ग नंबर शुरू कहां से हो रहा है और नीचे कहां पे आएगा। जहां पे खत्म हो रहा है ना वहां पे आपकी क्रिकेट का हाल हॉकी वाला हो चुका है। एक मेरा एक तेरा साहब। नहीं तबाही है। देखो ना चीफ सेलेक्टर ही कोई नहीं, एक मेरा एक तेरा। हाँ बस तेरे आपको पता लग गया होगा तो अड्डा ही ख्वाहिश साहब सारा, ना मेरा ना तेरा, ना मेरा ना तेरा। चले जी, बात 13 मिनट तक पहुंच गई है तो फिर यहीं से प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। बहुत शुक्रिया कारी साहब आपका, आपको ज्वाइन करते हैं कुछ ही देर के बाद दोबारा आपके साथ बैठते हैं। तो हाफिज साहब और मैं अभी के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। विल कैच यू बैक आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।